कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की व्यवस्थापिका शक्ति के बारे में, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल के बारे में पढ़ा, राज्यपाल के साथ साथ हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानकारी दी और आज हम विशेष करके चर्चा करने वाले हैं राज्यपाल की व्यवस्थापिका यानी विधायी शक्ति के बारे में। ये जो विधायी शक्ति होती क्या है, कहाँ कहाँ पर क्या दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति यानी राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है, जो व्यवस्थापिका शक्ति है, इसके बारे में संविधान क्या कहता है। यानी राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है, व्यवस्थापिका शक्ति है, संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 168। ये जो आर्टिकल 168 है, ये कहता है कि एक राज्य विधानमंडल होगा, एक राज्य विधानमंडल होगा और उस राज्य विधानमंडल के 3 अंग होंगे। जैसे केंद्र में संसद होती है आर्टिकल 79 में, वहाँ संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। वैसे ही सेम राज्य में राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 168 में क्या दे रखा है, विधानमंडल के बारे में जानकारी। विधानमंडल, और विधानमंडल का अर्थ क्या होता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल का ये अर्थ होता है। कभी कभी पेपर में पूछता भी है कि विधानमंडल का अर्थ क्या है, तो विधानमंडल का अर्थ वाकई में क्या है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब पेपर में क्वेश्चन देगा और वो ये पूछना चाहेगा कि मान लो एक राज्य का नाम दे दिया उसने, राज्य का नाम दे दिया, हिमाचल प्रदेश का नाम दे दिया, और वो हिमाचल प्रदेश का नाम दे करके पूछेगा हिमाचल प्रदेश राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानमंडल में केवल राज्यपाल है और विधानसभा है। उसने केवल राज्य के बारे में पूछा है, लेकिन हकीकत ये जिन राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्य, वो कौन कौन से हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, यूपी में विधान परिषद है, और तो और झारखंड में तेलंगाना में विधान परिषद है, और आंध्र प्रदेश में। यानी कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, यूपी में विधान परिषद है और बिहार में। इन 6 राज्यों के अलावा किस किस राज्य में विधान परिषद है, हम ये बात कर लें। जिन राज्यों में विधान परिषद है, एक तो यूपी में विधान परिषद है, एक बिहार में विधान परिषद है, और एक मेरे प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, और एक और राज्य जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में विधान परिषद है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 6 राज्य हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद वाले। बाकी इनके अलावा जो बाकी के राज्य बच रहे हैं 22, उनमें विधान परिषद नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें इसी राज्य विधानमंडल के बारे में कि राज्य विधानमंडल का काम क्या होता है। राज्य विधानमंडल का काम होता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। यानी ये विधानमंडल भी राज्य संबंध में कानून बनाता है, जैसे केंद्र में संसद बनाती है। जैसे यानी केंद्र में संसद कानून बनाती है, वैसे ही राज्य में राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। लेकिन बात ये है
कि अगर हम राज्यपाल के संबंध में देखें, राज्यपाल को जो पावर दे रखी है, राज्यपाल को कानून के संबंध में 4 पावर दे रखी हैं, लेकिन वहीं हम बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति को इस कानून के संबंध में कितनी पावर दे रखी है? 3। यानी राज्यपाल यहाँ भी मजबूत है राष्ट्रपति से। कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया है, जब कानून का निर्माण होता है तो ये कहा गया है कि यदि कोई विधेयक पास होकर के जब राष्ट्रपति की टेबल पर जाता है तो राष्ट्रपति का पहला कदम ये है कि उसको स्वीकृति दे सकते हैं। यदि स्वीकृति दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, ना हाँ बोलेंगे ना स्वीकृति देने से मना करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उसको पॉकेट में रख लेंगे, पॉकेट वीटो जो हमने सुना है, जिसे जेबी वीटो कहा जाता है। यानी 3 शब्द हैं यहाँ पे, स्वीकृति देंगे, एक बार वापस भेजेंगे, एक और ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, यानी पॉकेट में रख लेंगे। लेकिन 3 बात यहाँ भी सेम है। यदि कोई विधेयक पास होकर के राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल का पहला काम है उसको स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है, एक बार वापस भेज सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मंत्रिपरिषद की एडवाइज को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, एक बार वापस भेज सकता है। और तीसरा पॉइंट लिखा है, न हाँ कह सकता है और ना कह सकता है। यानी ऐसे संबंध में वो अपने पास रख लेता है, एक तरह से वीटो पावर का वो भी प्रयोग करता है। लेकिन जो चौथा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यानी क्या लिखा हुआ है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब ऐसी चौथी पावर राज्यपाल के पास तो है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो ऐसे संबंध में ये पता चलता है कि राज्यपाल यहाँ भी राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, क्या राष्ट्रपति भी कहीं भेजता है? मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं, राष्ट्रपति से ऊपर तो हिमालय पर्वत है। तो यहाँ ऐसी हम बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम ये देख सकते हैं, ये तीनों बात राष्ट्रपति के पास है, लेकिन चौथी बात किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अब हम बात करने वाले हैं कि राज्यपाल कैसे विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब इसके बारे में जानकारी किस आर्टिकल में दे रखी है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, संविधान का एक आर्टिकल है 200, संविधान का एक आर्टिकल है 200। इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि यदि राज्य विधानमंडल किसी ऐसे कानून का निर्माण करके राज्यपाल के पास भेजता है जो हाई कोर्ट की पावर में कमी करता है। क्या लिखा हुआ है? राज्य विधानमंडल ऐसे कानून का निर्माण करता है, ऐसे कानून का निर्माण कर राज्यपाल के पास भेजता है जो हाई कोर्ट की पावर में कमी करता है। राज्यपाल ऐसे कानून को कहां भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। हाई कोर्ट की पावर कम करने के संबंध में कानून राष्ट्रपति के पास क्यों भेजेगा राज्यपाल? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट है ये संघ सूची का विषय है और संघ सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य विधानमंडल को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे सामने आ जाते हैं, यदि राज्य विधानमंडल हाई कोर्ट की पावर के संबंध में यदि कोई कानून पास करता है और उस कानून को राज्यपाल के पास भेजता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उसकी प्रतिक्रिया यही होगी, आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल उसको कहाँ भेजेगा?
राष्ट्रपति के पास भेजेगा। और यही मेरे प्यारे दोस्तों, इससे अगला जो आर्टिकल है 201, यहाँ ये लिखा हुआ है जब कोई प्रस्ताव, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, उसके बारे में जानकारी कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 201 में। और आर्टिकल 201 में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसको जब भी वापस भेजेगा उस राज्य विधानमंडल में, तो राज्यपाल उसको 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर उसको राज्य विधानमंडल में पुनः रखवाएगा। अब जब पुनः रखवाएगा, जब राज्य विधानमंडल कोई प्रतिक्रिया देगा तो फिर वो विधेयक राज्यपाल उस पर कोई स्वीकृति नहीं देगा। फिर ऐसे विधेयक को स्वीकृति कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो है हमारे संविधान की खूबसूरती। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में जब बनते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ नहीं हो पाते हैं जहाँ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन कैसे भी बन जाए हम उसे हल कर देते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन थोड़े कथन और कारण के आते हैं। कथन और कारण के या मिलान करने के लिए जब आते हैं, एक तरफ आर्टिकल देता है, एक तरफ उनमें लिखी हुई बातों का उल्लेख करता है, तब हमें महसूस होता है कि वाकई में हमें पॉलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आशा कर रहा हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करें राज्यपाल की और विधायी शक्ति के बारे में क्या क्या दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का आर्टिकल है 213। ये जो 213 आर्टिकल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्या लिखा हुआ है? संविधान का एक आर्टिकल है 213। ये जो आर्टिकल 213 है इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जिस तरीके से संविधान के आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, वैसे ही सेम राज्यपाल को भी शक्ति यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें आगे आर्टिकल की, अगर हम यही बात करें कि अध्यादेश होता क्या है, तो ये साल में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सत्र चलते हैं, बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक चलता है। जून के महीने की छुट्टी होती है, फिर जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलता है मानसून सत्र। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर की छुट्टी होती है, फिर नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट में शीतकालीन सत्र शुरू होता है और वो दिसंबर में ही समाप्त हो जाता है, सबसे छोटा सत्र होता है। फिर उसके बाद में जनवरी की छुट्टी होती है, फिर फरवरी में फिर बजट सत्र आता है। तो ये जो मैंने छुट्टी बताई है आपको, एक तो जून के महीने की, एक अक्टूबर के महीने की और एक जनवरी के महीने की, ये जो अवकाश सा रहता है, इस समय पे संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है, नहीं राज्य विधानमंडल का कोई सत्र चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में यदि कानून जारी करने की बहुत ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में राज्य में राज्यपाल को ये पावर दी गई 213 के अनुसार कि वो अध्यादेश जारी करके कानून पारित कर सकता है। और इस कानून की जो अवधि है वो है 7 सप्ताह। कितनी सप्ताह? 7 सप्ताह।
कितनी सप्ताह? 7 सप्ताह। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर हम आगे बात करें कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, आगे अगर हम बात करें राज्यपाल को और कौन सी व्यवस्थापिका या विधायिका शक्ति है, राज्यपाल विधानसभा में एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल एक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। ये प्रोटेम स्पीकर होता कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर हम अस्थायी अध्यक्ष समझ सकते हैं। अस्थायी अध्यक्ष से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जब राज्यपाल सदस्य शपथ दिलाते हैं तो राज्यपाल का ये दायित्व है सभी सदस्यों को शपथ दिलाएं। तो राज्यपाल ये करते हैं कि राज्यपाल किसी जो सबसे पुराना व्यक्ति, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, जो ज़्यादा बार चुनाव जीत के आया है, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल शपथ दिलाता है और राज्यपाल उसे शपथ दिला करके उससे कह देता है कि आप बाकी के सदस्यों को शपथ दिला दीजिए। तो जो राज्यपाल जिस व्यक्ति को पहले शपथ दिलाता है वो कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। और यही प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है। और ये अस्थायी अध्यक्ष जब तक बना रहता है जब तक विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं हो जाता। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्य में राज्यपाल, और केंद्र में राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष कब तक रहता है? जब तक विधानसभा में स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता। ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों संविधान में लिखा हुआ है। पर लेकिन ये बात संविधान में लिखी हुई नहीं है कि वरिष्ठतम सदस्य ही प्रोटेम स्पीकर बनेगा, क्योंकि कई बार इसका उल्लंघन हो चुका है। कर्नाटका वाला आपने केस सुना होगा। कर्नाटका में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन वहाँ प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद ये था कि जो वरिष्ठतम सबसे ज़्यादा जो चुनाव जीत के आ चुका था उसको नहीं बनाया था प्रोटेम स्पीकर, किसी अन्य को बना दिया। लेकिन कांग्रेस ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहते हुए जवाब देते हुए ये कहा कि ये संविधान की बाध्यता नहीं है कि वरिष्ठतम सदस्य ही प्रोटेम स्पीकर बनेगा। कोई भी प्रोटेम स्पीकर बन सकता है, ये राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, संविधान का एक आर्टिकल है 174। संविधान का एक आर्टिकल है 174। ये जो आर्टिकल 174 है इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल अधिवेशन को बुलाते हैं, अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी राज्यपाल अधिवेशन को बुला सकते हैं, सत्रावसान की घोषणा कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इधर? सत्रावसान की, यानी जो सत्र चल रहा है उसके समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं राज्यपाल। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? कर सकते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है? विधानसभा को भंग कर सकते हैं। यहां लिखा मिलेगा आपको ऑप्शन में, राज्यपाल विधानमंडल को भंग कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विधानमंडल भंग नहीं होता, क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषद आती है और विधान परिषद समाप्त हो सकती है लेकिन भंग नहीं हो सकती। यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की। ऐसे ही क्वेश्चन तो फंसाते हैं। ये सेम बात संविधान में लिखी हुई है उसके लिए, क्या नाम है, राष्ट्रपति के लिए, लेकिन वहाँ यह लिखा हुआ है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और यहाँ राज्यपाल के संबंध में क्या है, वो विधानसभा को भंग कर सकता है, अधिवेशन को बुला सकते हैं, उसके सत्रावसान की घोषणा कर सकते हैं और उसको भंग कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 174 में। अगर हम बात करें अगले आर्टिकल की जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है 75। और ये जो आर्टिकल 75 है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दो बातें लिखी हुई हैं जो महत्वपूर्ण हैं। दो बातें कौन सी हैं? पहली बात ये है कि राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं।
राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करेंगे। संबोधित, राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करेंगे और यही लिखा है राज्यपाल विधानमंडल को संदेश भेज सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करेंगे और राज्यपाल विधानमंडल को संदेश भेज सकते हैं। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 175 में। और 174 में क्या अधिवेशन को बुलाएंगे, सत्रावसान की घोषणा करेंगे और विधानसभा को भंग कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 176 के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं संविधान में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो राज्यपाल की विधायिका शक्ति के बारे में जानकारी देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का एक आर्टिकल है 176 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेंगे। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र को या अधिवेशन को संबोधित करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 176 में। यानी प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का मतलब क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का मतलब ये है कि जैसे राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ और जैसे ही राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा जैसी गठित होगी और जो विधानसभा चुनाव जीत के आई है अभी, उसका जो भी पहला सत्र होगा, उसके पहले सत्र को, प्रथम सत्र को राज्यपाल संबोधित करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 176 में। क्या लिखा हुआ है? विधानसभा का जब भी चुनाव होगा किसी राज्य में और जैसे ही चुनाव होगा, चुनाव जीत करके विधानसभा गठित होगी और उस विधानसभा का पहला कोई भी सत्र होगा। जैसे मानो मेरे प्यारे दोस्तों, चुनाव हुआ मान लो, यानी कोई भी विधानसभा गठित हुई कब? जून में। और जून में गठित हुई और उसका पहला सत्र होने वाला है मानसून सत्र। कौन सा सत्र है? मानसून सत्र। अब ये मानसून सत्र वैसे तो दूसरा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? जो भी होगा चुनाव जीतने के बाद में पहला सत्र जो भी विधानसभा का होगा, उसके कार्यों के बारे में जानकारी देंगे राज्यपाल। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 176 में। अब आर्टिकल 176 में दूसरा पॉइंट क्या? वर्ष के प्रथम सत्र को यानी अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वर्ष का जो भी, यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष तक जो भी वर्ष का पहला सत्र चलेगा, पहला सेशन चलेगा, पहला अधिवेशन चलेगा, उसको संबोधित करेंगे राज्यपाल। यानी यहाँ मतलब ये है कि वर्ष का पहला जो सत्र होगा वो कौन सा होगा? बजट सत्र को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर चुनाव जीत के आएगी विधानसभा, उसका पहला जो भी सत्र होगा उसको संबोधित करेंगे। और यहाँ मतलब ये है कि जो विधानसभा गठित होकर आती है वो जो भी भाषण तैयार करके राज्यपाल को देती है, जो भी राज्य विधान परिषद, जो भी राज्य मंत्री परिषद जो भी भाषण तैयार करके देती है, उसी को राज्यपाल पढ़ के सुनाते हैं। उसी को कहा जाता है राज्यपाल का अभिभाषण। सेम केंद्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आर्टिकल 176 भी आया होगा। अगर हम आगे बात करें संविधान के आर्टिकल 191 के बारे में, 191 क्या कहता है? 191
इन सदस्यों की अयोग्यता के आधार का उल्लेख करता है। यानी संविधान का आर्टिकल 191 सदस्य की अयोग्यता का आधार कहाँ दे रखा है? आर्टिकल 191 में। यानी क्या अयोग्यता का आधार है? मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो आधार है वो है चुनाव जीतने के बाद जो सदस्य बना है वो दिवालिया हो गया है, या दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि वो पागल हो गया है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है चुनाव जीतने के बाद, सदस्यता ग्रहण करने के बाद उसने लाभ का पद धारण कर लिया है। और चौथा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि उसने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। और पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है या उसने दल बदल कर लिया है। यानी आर्टिकल 191 में सदस्य की अयोग्यता के आधार कितने हैं? 5। और ये जो 5 आधार हैं, जिसमें पहला दिवालिया हो गया हो तो उसको यानी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, पागल हो गया हो, शारीरिक मानसिक रूप से वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पागल कहा जाता है, या उसने सदस्यता ग्रहण करने के बाद कोई लाभ का पद धारण कर लिया है, या अन्य देश की नागरिकता। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कोई सदस्य बनता है तो पहला मतलब यही है कि वह भारत का नागरिक हो, लेकिन उसने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी सदस्यता जा सकती है, दल बदल कर लिया है तो सदस्यता जा सकती है। लेकिन ये जो 4 आधार जो दे रखे हैं, ये जो 4 आधार जो दे रखे हैं, इनमें अगर कोई व्यक्ति अयोग्य पाया गया है तो इस अयोग्यता के आधार पर राज्यपाल इलेक्शन कमीशन से परामर्श कर आर्टिकल 192 के अनुसार इनकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। क्या कर देंगे? सदस्यता समाप्त कर देंगे। यानी 4 आधार पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल इलेक्शन कमीशन से परामर्श कर आर्टिकल 192 के अनुसार उसको उसकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 192 में। सदस्यता समाप्त होगी 192 के अनुसार, लेकिन आधार है 191 में। लेकिन हमने जो नीचे छोड़ दिया है दल बदल, अगर दल बदल का यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है, कोई सदस्य दोषी पाया गया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित सदन का अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दल बदल के आधार पे वो साबित होता है कि उसने दल बदल कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित सदन का अध्यक्ष ही उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। बाकी 4 ये आधारों के आधार पर राज्यपाल आर्टिकल 192 के अनुसार इलेक्शन कमीशन से मिलकर परामर्श कर उनकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। यही तो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके आधार पर राज्यपाल सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं कर सकता? 3 इनमें से रख देगा और 1 रख देगा दिवाल, यानी दल बदल कर लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं आजकल। अगर हम आगे आर्टिकल की बात करें जो और महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पेपर में कई बार पूछा गया है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। संविधान का आर्टिकल है 171। ये जो आर्टिकल 171 है, इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधान
परिषद में 1/6 सदस्य, किसका 1/6? कुल सदस्य संख्या का। यानी विधान परिषद में जिस राज्य में जितनी संख्या होगी आर्टिकल 171 के अनुसार, यानी 169 में जितनी जनसंख्या यानी जितने सदस्य होंगे, यानी विधान परिषद में जितने सदस्य होंगे उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। अब पूछा ये जाता है कि ये 1/6 सदस्य आएंगे कहाँ से, क्योंकि राष्ट्रपति के संबंध में आर्टिकल 83 में तो ये लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो सदस्य आते कहाँ से? वो सदस्य समाज सेवा से आते हैं, वो सदस्य कला से आते हैं, वो विज्ञान से आते हैं, वो साहित्य से आते हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ से आते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संविधान का आर्टिकल 171 है, इसमें क्षेत्रों के बारे में दे रखा है, जो क्षेत्र राष्ट्रपति से ज़्यादा हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साहित्य की। जो सदस्य वो साहित्य से हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, अगर यहीं पर हम बात करें कला से हो सकते हैं, और यहीं हम बात करें सहकारी आंदोलन को प्रेरित करने वाले हों, या फिर यहाँ लिख रखा है समाज सेवा से जुड़े हों। यानी इन पांच क्षेत्रों का उल्लेख भी आर्टिकल 171 में दे रखा है, जहां से राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आंसर क्या होगा? 1/6। ये 1/6 आएंगे कहाँ से? साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारी आंदोलन से, समाज सेवा से, यहाँ से आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जो आर्टिकल पढ़ा था 80 का 3, इसमें यह लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। इसी आर्टिकल 83 में उनके क्षेत्रों का उल्लेख दे रखा था। ये आएंगे कहाँ से? तो एक वही साहित्य, एक यहाँ वही था विज्ञान, तीसरा था वो था कला, और चौथा था समाज सेवा। यानी इन 4 क्षेत्रों का उल्लेख दे रखा राष्ट्रपति के संबंध में। लेकिन राज्यपाल के संबंध में कितने क्षेत्र हैं? 5। यही विषमता तो पेपर में आती है और पेपर में पूछी जाती है। लेकिन हम क्या सोच लेते हैं कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे ही राज्यपाल है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कई बातें ऐसी बताई हैं जहां राज्यपाल राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल है। राष्ट्रपति के पास स्वयं विवेकीय शक्ति नहीं है, इधर राज्यपाल के पास स्वयं विवेकीय शक्ति है, क्योंकि आर्टिकल 163 में लिखा है कि राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर जो संविधान में लिखी हुई हैं वो मंत्रिपरिषद के कहने पर कार्य करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर। राष्ट्रपति के पास केवल क्या है, किसी विधेयक को जो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? वहाँ ये लिखा हुआ है कि विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो पहली बात स्वीकृति दे सकते, स्वीकृति देंगे कानून बन जाएगा। दूसरी बात पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीसरी बात ना हाँ कह सकते हैं, ना स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना स्वीकृति देने से मना करते हैं। ये केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल के पास क्या है? तीनों बात तो ये है ही है। लेकिन चौथी बात क्या है? राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई है ही नहीं। ये ही विषमता पेपर में पूछी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से बनते हैं। लेकिन आप कहाँ पर चकमा खाओगे कि जैसे मान लो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है,
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। आप क्या सोचोगे, 12 करता है राज्यसभा में तो राज्यपाल करता होगा या 1/12, लेकिन यहाँ 1/12 वहाँ ऑप्शन में भी होगा, लेकिन आंसर 1/12 नहीं है, आंसर क्या है? 1/6। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आर्टिकल आपकी समझ में आया होगा। कल हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति और फाइनेंशियल पावर के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।